राजस्थान में प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है और अगले 48 घंटे तक शायद पारे में गिरावट के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे। मौसम विभाग जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो हीट इंडेक्स है वो क्या संकेत दे रहा है? क्यों इस कदर पारा लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है? देखिए, राजस्थान में खासकर मई के जो 2 सप्ताह होते हैं पिछले दो, इनमें औसत तापमान भी 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है सामान्यतः। लेकिन कभी कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल रहती है, जब टेम्परेचर सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर हो जाते हैं। और फिलहाल यदि देखें तो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो एटमॉस्फेयर के मिड और अपर ट्रोपोस्फेयर लेवल में बना हुआ है, और इसी की वजह से पिछले करीब 1 सप्ताह से लगातार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में देखें तो जो साउथ वेस्ट राजस्थान का जो इलाका है, जोधपुर संभाग और आसपास के इलाके जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इनमें अधिकतम तापमान में सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बढ़ोतरी भी हुई है और हाईएस्ट टेम्परेचर भी उसी क्षेत्र में रिपोर्ट हुआ है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, जो भरतपुर जयपुर संभाग के इलाके हैं, तो इनमें 24 घंटों में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी रिपोर्ट हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो हीट का जो अभी प्रभाव है वो जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, खासकर बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और जो जालौर की तरफ के इलाके, इनमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 47 से ऊपर है। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में 48.8 डिग्री टेम्परेचर लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट हुआ है। इसी पश्चिमी राजस्थान की जो बात की जाए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप 48.5 बाड़मेर की बात कर रहे हैं, रेगिस्तानी इलाका इसी वजह से या कुछ और मौसम का कोई? देखिए, भौगोलिक परिस्थिति जो वेस्ट राजस्थान और आसपास का जो पाकिस्तान एरिया है, ये इस समय खासकर मई के महीने में ये काफ़ी फेवरेबल इसके लिए जियोग्राफिकल यूँ कह सकते हैं कि लोकेशन है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में यदि विंड पैटर्न भी देखें तो विंड पैटर्न भी इसी रीजन के लिए वार्मिंग कंडीशंस के लिए फेवरेबल होता है, और ये पीक टाइम भी इसी समय मई में जनरली रहता है। तो मतलब कि मेन जो फैक्टर्स है वो मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिकल इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैंने खबर की शुरुआत करते हुए आपसे एक बोला था कि अगले 48 घंटों में कमी की कोई उम्मीद नहीं है। आप तो मौसम से जुड़ी तमाम बारीकी जानकारी रखते हैं। अगर मैं कहूँ रविवार तक, क्या कुछ आसार नज़र आ रहे हैं टेम्परेचर में कमी के, या अभी ये पूरा महीना ही ऐसे रहेगा? देखिए, आज थोड़ा सा विंड में पैटर्न बदलाव हुआ है। एक ईस्टर्ली विंड्स का प्रभाव जो है वो पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है, यानी कि जो भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाके हैं, इनमें ज़रूर अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आज यानी अगले 24 घंटों में देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा राहत कह सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 44 से 45 डिग्री तक रिपोर्ट होंगे। लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, खासकर जोधपुर संभाग के इलाके हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जो अजमेर उदयपुर की तरफ से लगते हुए ज़िले हैं, इन ज़िलों में अभी भी तापमान के गिरावट होने के ज़्यादा संकेत नहीं हैं। यानी कि जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है वो अभी भी अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगी। जहाँ तक राहत की बात है, 28-29 मई से उम्मीद है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो। तो जो सीवियर लू की परिस्थिति बनी हुई है वो पूर्वी राजस्थान में 28 मई से कम होने के चांसेज है, और पश्चिमी राजस्थान में 29 मई से चांसेज है कि इसमें कमी होगी। दिन के तापमान में तो समझ में आ रहा है बढ़ोतरी है, सूर्य पूरे प्रचंड पे रहता है। रात का तापमान भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 34 डिग्री क्रॉस कर जाता है। देखिए, जब डे टेम्परेचर बढ़ता है या ज़्यादा रहता है तो नाइट टाइम में भी प्रॉपर कूलिंग जो है वो नहीं हो पाती है, और दूसरा जो विंड कंडीशंस भी यदि फेवरेबल हो कि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थिति जब एक्सट्रीम या सीवियर हीट वेव की परिस्थिति जब बनती है, जब डे टेम्परेचर 47-48 तक चला जाता है, तो रात का समय में इतनी कूलिंग होती नहीं है कि वो सामान्य के आसपास में आ जाए, इसलिए नाइट टेम्परेचर्स भी वार्म रहते हैं। आपने हीट वेव की चेतावनी वाला एक लगाया, इसमें कौन कौन से इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा अगले 3-4 दिन के हिसाब से?
देखिए खासकर जो दक्षिणी पश्चिमी वाले जो इलाके हैं यहाँ पे हमने रेड वार्निंग में रखा है, जो आपका बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन इलाकों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति ऑलरेडी रिपोर्ट हो रही है और अभी भी 3-4 दिनों तक इन इलाकों में जारी रहेगी। आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स है जालोर, पाली, नागौर, इनमें भी ऑरेंज अलर्ट है, यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। साथ साथ इनमें रेड रखने का एक कारण ये भी है कि इन इलाकों में नाइट मिनिमम टेम्परेचर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहेंगे, तो वार्म नाइट की कंडीशन भी साथ साथ रहेगी। ऐसी परिस्थिति में जो हीट वेव का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी जो परिस्थिति है वो वेस्ट राजस्थान में आप देखें कमोबेश अगले 4-5 दिनों तक रहेगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान और जो दक्षिणी राजस्थान की बात करें कि उदयपुर और जो ये अजमेर का इलाका है, सिरोही और राजसमंद, इन इलाकों में तापमान जो है वो 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड होगा। यानी कि जो कहीं कहीं हीट वेव भी हो सकता है, सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहेगा, परंतु बाकी क्षेत्रों की तुलना में यदि देखें तो तापमान ठीक रहेगा, नॉर्मल से 2 डिग्री ऊपर रहेगा। एक आखिरी सवाल, लोग मौसम विभाग से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि वो राहत भरी खबर देगा, मानसून से जुड़ी कोई राहत भरी खबर? देखिए मानसून का अब तक का यदि पोजीशन की बात करें तो अभी तक मानसून जो है वो अपने तय समय से चल रहा है।